मंगलाचरण। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्यसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमोऽहि, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम, सर्व कल्याण कार्यक्रम, प्रधानम सर्वधर्माणां, जैनम जयतु शासनम। मंगलमय मंगल करण, वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते वै, हरिहंतादिमहं, करि मंगल करे हो महा। ग्रंथ करन को काज, जाते मिले समाज सब, पावे निज पद राम। इस भव तरु का मूल एक, जानहु मिथ्या भाव, ताको करि निर्मूल अब, करिए मोक्ष उपाय। आचार्य कल पंडित टोडरमल जी की है अनुपम रचना मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ, पृष्ठ क्रमांक 221। व्यवहाराभासी प्रकरण में धर्म बुद्धि से धर्म धारक व्यवहाराभासी की चर्चा चल रही है। व्यवहाराभासी की चर्चा चल रही है जिसमें टोडरमल जी ने अभी तक हमारे लिए कुल अपेक्षा से धर्म धारक व्यवहाराभासी, परीक्षा से रहित व्यवहाराभासी, और जो संसार सुख चाहने के अर्थ में भगवान को पूछते हैं ऐसे व्यवहाराभासी, इन तीन प्रकरणों के आधार पर पंडित टोडरमल जी ने व्यवहार तरीके से हमारे लिए व्यवहाराभासी का प्रकरण बताया। लेकिन एक अर्थ ऐसा भी है कि जो जीव स्वभाव से भगवान को ध्याता है, जो जीव स्वभाव से अपनी आत्मा को ध्याता है, और ध्याने के अर्थ यह जनवाणी का श्रद्धान करने के गुरुओं के उपदेशों को सुनता है और उनके लिखित हुए शास्त्रों जनवाणी को पढ़ता है, लेकिन उनको पढ़ते पढ़ते, उनको स्वरूप को ध्याते ध्याते यह जीव कैसे व्यवहार को ग्रहण कर लेता है, उसकी बात यहाँ पर धर्म धारक, है ना, धर्म बुद्धि से धर्म धारक व्यवहाराभासी की चर्चा चल रही है। अब यहाँ गलती की कोई वो नहीं है। अभी तक तो बहुत गलतियां हो रही थी गृहीत मिथ्यात्व की वजह से, है ना, कुल अपेक्षा, जाति अपेक्षा, परीक्षा से रहित होकर, अज्ञानता की वजह से, संसार के कार्यक्रम में इतने व्यस्त थे कि धर्म करने का समय नहीं था, लेकिन करना चाह रहे थे तो जैसा मिला तैसा कर लिया, जो मंदिर मिला वैसा कर लिए, जैसे व्रत उपवास संयम के हुए वैसे कर लिए, जितना चला शरीर के आश्रय उतना कर लिया। लेकिन अब तो धर्म धारण करने की बात है, यहाँ शिथिलता नहीं चलेगी, क्योंकि सम्यक दर्शन, आत्मार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शन होता है, और उस आत्मा की प्राप्ति के लिए सर्वप्रथम देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान करना पड़ेगा, तत्पश्चात तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शन, जीवादि सात तत्वों का श्रद्धान करना पड़ेगा, उसके बाद आत्मार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शन होगा। और सम्यक दर्शन हमें प्रकट करना है तो फिर अब हमें निश्चय से धर्म अंतरंग में ध्यान पड़ेगा, व्यवहार का इधर कोई काम नहीं। अब जब निश्चय से धर्म प्रकट करने की कमर कसी तो कैसे व्यवहार प्रकट हो जाता है, और हम धर्म करते करते कैसे व्यवहार को ग्रहण कर लेते हैं, और वो वास्तव में धर्म धर्म नहीं कहलाता, वो एक संसार का ही धर्म कहलाता है ना। इसी बात को प्रकरण में कल हमने सम्यक दर्शन का अन्यथा स्वरूप, पृष्ठ क्रमांक 221 चौथे नंबर के पैराग्राफ से अपना प्रकरण प्रारंभ किया था। आई बात। तो सम्यक दर्शन में सर्व प्रकार अशुभ परिणति से छोड़ के इस जीव को शुभ परिणति में लाने के लिए सच्चे देवसात गुरु का श्रद्धान करना बताया। आई बात समझ में। लौकिक में भी हम सभी अपने बच्चों से, जीवों से यही कहते हैं कि भैया संगति अच्छी करा करो, है ना, संगति अच्छी रहेगी तो सद्ज्ञान मिलेगा, सद्ज्ञान मिलेगा तो अच्छे रास्ते पर चलोगे। और जब मोक्ष की बात हो तो यहाँ कुगुरु कुदेव को शास्त्र का समागम हम क्यों लेंगे? जिसने सच्चे सुख की प्राप्त कर लिया है, जो अनंत सुख के धनी है, सिद्धालय में विराजमान है, उन्हीं को तो श्रद्धेय मानेंगे,
और उन्हीं को श्रद्धेय मान के वही हमारे गुरु हैं, वही हमारे देव हैं और वही हमारे शास्त्र हैं। जब ऐसी प्रतीति अंतरंग से श्रद्धा पूर्वक आएगी तब तो मोक्ष मार्ग मिलेगा। आई बात समझ में? क्योंकि हम इतने क्षय उपशम के तो ज्ञानी है नहीं। आई, और हमारे गुरुओं ने अपने उस क्षय उपशम से ऐसी सिद्धियां प्रकट की हैं कि भगवान कैसे बनते हैं ये निचोड़ निकाल के इन ग्रंथों में लिखा है। तो उसी में एक चैप्टर आता है तत्वार्थ सूत्र के उमा स्वामी आचार्य ने प्रथम सूत्र लिखा, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, है ना। तो अब यहां पर सम्यक दर्शन का अन्यथा स्वरूप कहते हैं। आई बात समझ में पापा? सम्यक दर्शन का अन्यथा स्वरूप, क्या सम्यक दर्शन का अन्यथा स्वरूप है? बात तो हो रही है मोक्ष मार्ग की, बात तो हो रही है अनंत सुख की, और अनंत सुख का रास्ता सम्यक दर्शन से होके गुजरता है, और वो भी सम्यक दर्शन में अन्यथा रूप। ये कैसे हो सकता है? सम्यक दर्शन कभी अन्यथा रूप नहीं हो सकता। तो गलती कहां हो जाती है? हे भव्य, हे जीव, तुझे सम्यक दर्शन की परिभाषा, सम्यक दर्शन का श्रद्धांश समझने में गलती हो जाती है। उसका स्वरूप यथार्थ नहीं है। आई बात समझ में? स्त्रियां, महिलाएं भोजन बनाती हैं और भोजन बनाते समय एक एक क्या कहते हैं उसको, मसाले, दाल, सबकी मात्रा, उसका अर्थ पता रहता है, उनमें कोई गलती नहीं है। अनुराग चाय बनाए तो चाय मीठी हो जाएगी, और महिलाएं चाय बनाए तो व्यवस्थित बनेगी। किसकी गलती है? शक्कर की गलती है कि हमारी गलती है? हमने उस शक्कर की यथार्थ स्वरूप को नहीं समझा कि कितने लोगों में कितनी मात्रा उसमें डालनी है। ऐसी सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन का कोई अन्यथा स्वरूप नहीं हो सकता। अगर अन्यथा स्वरूप होता तो केवल ज्ञानी अपनी दिव्य देशना में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग क्यों कहते? वो तो एक निर्दोष, निर्विकल्प और एक शुद्ध पवित्र गुण है जिसको हम सम्यक दर्शन कहते हैं। उसमें दोष का अंश का कोई लेस नहीं है। बस हमारी मान्यता है कि हम उसकी दृष्टि सही नहीं कर पाते। अब उसकी शुरुआत कहां से होती है? बोले उसकी शुरुआत होती है देव शास्त्र गुरु से। आई बात समझ में? तो अब आपके लिए डायरेक्ट फुल पॉइंट बना लेके डीप में लेके जाएंगे और स्टार्टिंग से टोटरमल जी बताएंगे तुम्हारे लिए कि इस अन्यथा, इस सम्यक दर्शन की अन्यथा स्वरूप की शुरुआत कहां से होती है। बोले इसकी अन्यथा स्वरूप की शुरुआत तुम्हारे लिए देव शास्त्र गुरु से होती है। तुमने सच्चे देव शास्त्र गुरु का स्वरूप नहीं समझा, इसलिए तुम्हारा सम्यक दर्शन बिगड़ गया। आई बात समझ में? तो अच्छा, तो पहले हमें देवशास्त्र गुरु समझना पड़ेंगे। बोले हाँ, क्योंकि व्यवहार रूप से देवशास्त्र गुरु श्रद्धानम सम्यक दर्शन कहा जाता है, तो पहले तो वो समझना पड़ेगा। तो उसी में अब तुम देव भक्ति में कैसे अन्यथा स्वरूप मानते हो उसकी चर्चा टोडरमल जी यहां कर रहे हैं। ये लिखा पृष्ठ क्रमांक 221, 5वें नंबर का पैराग्राफ, ठीक है ना। सभी पढ़ेंगे, सभी खोल लीजिए ग्रंथ। वहां अरहंत देव है। आई बात समझ में, है ना। तो क्या है, अब हम जैन हैं और जिन धर्म के स्वरूप को पहचानते हैं, तो हमारे देव कौन है? हमारे देव अन्य देव तो हो नहीं सकते, क्योंकि हम बचपन से ही पंच परमिष्टियों को नमस्कार करते हैं। तो सर्वप्रथम जो आंखों से दिखाई देने वाले हैं, सिद्ध नहीं, कौन? अरहंत परमिष्टि, है ना। अरहंत परमिष्टि को हम अपना सच्चा देव मानते हैं। सौधर्मिंद को नहीं मानते, कुबेर को नहीं मानते, इंद्रों की काया लिए हुए जो पंचकल्याणक आदि में देव मिलते हैं, लोकांतिक देव, ये देव, वो देव, ये देव हमारे देव नहीं है। हमारे देव कौन से हैं? अरहंत देव हैं। आइवा, तो कहते हैं वहां अरहंत देव हैं। आइवा, इंद्रादि द्वारा पूज्य हैं। इंद्रादि के द्वारा पूज्य है कि नहीं? बताओ। अरहंत परमेष्टि हमारे सौधर्मेंद्र कुबेर, सौइंद्र नत समय, नित प्रति समय जो पूजनीय है। देविंद विंद वंदम वंदे तम संवदा सिरसा। क्या कहते? सभ्यता सिरसा। क्या कहते हैं कि ऐसे देव जो समस्त देव मिलके अरहंत परमेष्टि को पूजते हैं। हमें अपनों को पुजवाने के लिए तो साम्राज्य इकट्ठा करना पड़ेगा, और उनको पूजने के लिए तो देव पहले से तैयारी करके रखते हैं और अपने आप को उन धर्म उनको वंदनीय करते हैं देवों। तो कहते हैं कि इंद्रादि द्वारा पूज्य हैं। भक्तामरत प्रणत मूल मली मणि प्रमाण। भक्तों के द्वारा जो नच्च सखर उच्च पर विराजमान है, देवों के द्वारा पूजनीय है। बोलते नहीं भक्तांबर की स्तुति में पूरी स्तुति की है। उसमें किसकी स्तुति की है? आदिनाथ भगवान की स्तुति की है। और आदिनाथ भगवान कौन? शमो शरण में विराजमान अरहंत प्रतिमा। आई बात। तो कहते हैं कि देखो, इंद्रादि द्वारा पूज्य हैं।
अनेक अतिशय सहित हैं। 64 रिद्धियां धारी होते हैं, आई बात समझ में? 64 रिद्धियों के धारी रहते हैं, और जो गणधर रहते हैं वो 63 रिद्धि के धारी रहते हैं। हाँ, अब एक एक रिद्धि बस उनकी नहीं रहती केवल ज्ञान की, और जो गणधर जो डायरेक्ट साक्षात दिव्य ध्वनि का सार ग्रहण करते हैं वो 63 रिद्धियों के, मतलब हमारे गौतम स्वामी 63 रिद्धियों के धारी थे। और हाँ, केवल ज्ञान, केवल ज्ञान, केवल ज्ञान रूपी रिद्धि नहीं रहती है। 64 रिद्धि में एक केवल ज्ञान रूपी चमत्कार है, केवल ज्ञान रूप चमत्कार है, वो उनके नहीं रहता है, इसलिए तो गणधर है। और अरहंत की दिव्य ध्वनि सुन रहे हैं, मतलब उनको केवल ज्ञान युक्त है। क्या बात है, क्या इतना आश्चर्य से क्यों? सुनो समझो। हाँ, रिद्धि है। क्यों क्यों, क्या है ये? रिद्धि तो है ही, आपको क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे लिए रिद्धि नहीं है। रिद्धि मतलब क्या होता है? रिद्धि होता है चमत्कार, रिद्धि होता है अतिशय। तो केवल ज्ञान अतिशय नहीं है। तीन लोक के तीन काल के समस्त वस्तुओं को एक साथ जो आप जानते हैं, वो एक रिद्धि नहीं होगी, वो एक चमत्कार नहीं होगा। अब वो हमें चमत्कार क्यों नहीं लगता है? और अरहंत परमेष्टि उसको चमत्कार क्यों नहीं कहते हैं? क्योंकि राग नहीं है, बीत राग है। अब रिद्धियां इधर पड़ी रहे, उधर पड़ी रहे, इधर पड़ी रहे, इधर पड़ी रहे, साथ में रहे और ओढ़े रहे, हमें उससे क्या लेना देना? बीत राग परिणति जब हमारी रहती है तो 64 रिद्धियां साथों साथ चलती हैं। अब आप क्या सोच रहे हो? शमोशरण में 9 सभाएं लग रही हैं तो ये कोई रिद्धि नहीं है। आप 12 सभाएं लग रही हैं तो कोई रिद्धि नहीं है। आप क्या सोच रहे हो कि आदिनाथ प्रभु का समोसरण लग गया, ये कोई रिद्धि नहीं है। हमारा तुम्हारा समोसरण लग रहा है। आप क्या सोच रहे हो? तीर्थंकर का जन्म होने से 6 माह तक रत्नों की वर्षा हो रही है, ये कोई रिद्धि नहीं है। हमारे तुम्हारे क्यों नहीं होती है? तीर्थंकर के माता पिता एक भवतारी रहते हैं, हमारे माता पिता एक भवतारी क्यों नहीं रहते? आपको ये रिद्धियां समझ में नहीं आती? विचार करो। ये सब रिद्धियां, ये कौन सी रिद्धियां हैं? ये बाह्य रिद्धियां हैं जो आंखों से दिखाई देती हैं। जो जिस नगर में जहां पर तीर्थंकर परमात्मा का जन्म रहता है वहां जीवों की हिंसा नहीं होती है, सर्व प्रकार से जीव सुखी रहते हैं, कष्ट नहीं होता है, नौकर कर्मचारी घर मकान से सब सुसज्जित रहते हैं। ये सब क्या है? ये सब पुण्य के उदय के द्वारा कमाई हुई तो रिद्धियां हैं। जैसी विद्याएं हो जाती हैं ऐसी रिद्धियां हो जाती, उसमें क्या? अब वो हमें रिद्धि क्यों नहीं लगती? आई बात समझ में? और हमारे अरहंत परमात्मा उन रिद्धियों पर जीजते क्यों नहीं है? क्योंकि सर्वप्रथम बीतराग सर्वज्ञ और हितंकर होते हैं, और जब बीतराग परिणति अंतरंग में आती है तो वो रिद्धियां उनके लिए धूल लगती हैं। क्या लगती हैं? धूल। आई बात? कमल का फूल चाहिए तो कांटों से तो दोस्ती करनी पड़ेगी, चाहिए कि नहीं? चली कमल, कमल गुलाब, गुलाब सॉरी, गुलाब का फूल कांटे लगे रहते हैं कि नहीं? तो तोड़ोगे तो हाथ चुभेंगे कि नहीं? ये बताओ। ऐसी वो रिद्धियां हैं। जब अरहंत परमात्मा बनेंगे और 64 रिद्धियां होंगी तो ये सब अतिशय तो चमत्कार रूप ऐसे ही होंगे। अब अगर तुम उनमें रीझ गए तो तुम्हारा अरहंत पना नहीं, और नहीं रीझे तो अरहंत पना कायम रहेगा। सब 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 के लोग कहते हैं कि अनेक अतिशय शहित हैं, 7 अतिशय पुण्य नहीं करते। हाँ, देखो अनेक अतिशय सहित हैं। आई बात। अब देखो सब बहुत अच्छी विशेष बात आने वाली है। हम इन्हीं को तो देखते हैं, इन्हीं को तो जीतते हैं। तो कहते हैं देखो, क्षुधादि दोष रहित है। क्षुधादि दोष क्या? 18 दोषों से रहे न, भूख प्यास जन्म जरा ये सब व्याधियों से अलग हो गए। तो कहते हैं कि क्षुधादि दोष रहित हैं। अरहंत की बात हो रही है 18 दोषों से रहित हैं। शरीर की सुंदरता को धारण करते हैं कि नहीं? बताओ। शरीर की सुंदरता इतनी सुंदरता है बाबा, 12 सभाओं में एक सभा त्रियंच की भी रहती है, और त्रियंच भी अरहंत परमेष्ठी की प्रतिमा को देखकर अंतरंग में राग परिणाम रूप निहारता रहता है। एक दूसरे से बैल, वहीं पे मेंढक है, वहीं पर हिरण है, वहीं पे किसी भी प्रकार का बैर उनको नहीं आता है। अरहंत परमेष्ठी की शरीर की सुंदरता को धारण करते हैं। क्या काम? हमारा शरीर किससे बना हुआ है? हाड़ मांस पीप है ना, और उनका शरीर किससे बना हुआ है? स्फटिक मणि के समान हो जाता है, एक कंचन के समान हो जाता है, शुद्ध पवित्र निर्मल होता है। आज ये बताओ कि जैसा शरीर जिसको
एक व्यक्ति के शरीर को चार लोग सुंदर एक व्यक्ति के शरीर को चार लोगों की दृष्टि में सुंदर दिखता है, और ऐसा शरीर जिसको तो इंद्र नरेंद्र सभी त्रियंच से लेके हर आदमी सुंदर कह रहा है, ऐसा अतिशय युक्त उनका शरीर रहता है कि नहीं रहता? आई बात समझ में? स्त्री संगम आदि रहित हैं। क्या कहा? स्त्री संगम आदि रहित हैं। क्या कहा? सब कुछ होते हुए भी आदिनाथ प्रभु की दो पत्नियां थी। आई बात? और दो पत्नियों के साथ वो समोसरण में विराजमान नहीं होते, वो स्त्रियों के संग में विराजमान नहीं होते, इकलौते होते हैं, अंतरंग में होते हैं, अपनी आत्मा के अनुभव में लीन रहते हैं। तो कहते हैं स्त्री संगमादिक रहित हैं। दिव्य ध्वनि द्वारा उपदेश देते हैं। बाबा, दिव्य ध्वनि कैसी? ओमकार ध्वनि निकलती है और वो सर्व जीवों को अपनी अपनी भाषा में ट्रांसलेट होके समझ में आती है। बताओ किसका है ऐसा चमत्कार? हमें तो अन्य प्रांत में जाएं तो समझाने की कोशिश करने पड़े इशारों से, सब प्रकार के लिख के, वस्तु बता के, लेकिन अरहंत को समझाने की जरूरत नहीं है। कैसी है? बोले दिव्य ध्वनि द्वारा उपदेश देते हैं, केवल ज्ञान द्वारा लोकालोक को जानते हैं। केवल ज्ञान, ऐसा ज्ञान जिस ज्ञान की पर्याय एक समय में तीनों लोक की, तीनों काल की समस्त वस्तुओं को युगपत जान रही है। चमत्कार है कि नहीं? अतिशय है कि नहीं? तो ये क्या है? ये केवल ज्ञान द्वारा लोकालोक को जानते हैं। काम क्रोध आदि नष्ट किए हैं कि नहीं? कर्म नष्ट किए हैं, काम नष्ट किए हैं, क्रोध आदि, क्रोध मान 24 कसाएं नष्ट किए हैं, इत्यादि विशेषण कहे हैं। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये विशेषण सब लोग, आप लोग जानते हैं कि नहीं जानते? बताओ, जानते हैं? टोडरमल जी ने पहले अधिकार में जब पंच परमेष्टियों को नमस्कार किया और अरहंत का स्वरूप बताया, तो सर्वप्रथम टोडरमल जी ने ये कहा, मैं पढ़ता हूं 2 नंबर पेज पर पहले पैराग्राफ में, जो ग्रस्तपना त्याग कर मुनि धर्म अंगीकार करके निज स्वभाव साधन द्वारा चार घातीय कर्मों का क्षय करके अनंत चतुष्टय रूप विराजमान हुए हैं, वह अनंत ज्ञान द्वारा अपने को अनंत गुण पर्याय सहित समस्त जीवादिक द्रव्यों को युगपद विशेषपने से प्रत्यक्ष जानते हैं, अनंत दर्शन द्वारा सामान्य का अवलोकन करते हैं, अनंत वीर ऐसी सामर्थ्य धारण करके अनंत सुख द्वारा निराकुल परमानंद का अनुभव करते हैं। आई बात? एक चीज हो गई। दूसरी बात, पुनश्च जो सर्वथा समस्त राग द्वेषादि विकारी भावों से रहित होकर शांत रूप परिणमित हुए हैं तथा क्षुधा तृषा आदि समस्त दोषों से मुक्त होकर देवादि पने से प्राप्त हुए हैं तथा आयुध अंबरादिक व अंग विकारादिक जो काम क्रोधादि निंद भावों की चिन्ह है उनसे रहित हैं, जिनका परम औदारिक शरीर हुआ है तथा जिनके वचनों में लोक में धर्म तीर्थ प्रवर्तता है, जिनके द्वारा जीवों का कल्याण होता है तथा जिनके लौकिक जीवों को प्रवृत्त मानने के कारण रूप अनेक अतिशय और नाना प्रकार के वैभव का संयुक्त पना पाया जाता है तथा जिनका अपने हित के लिए गणधर इंद्रादि उत्तम जीव सेवन करते हैं। आई बात? अरहंत की आगे सारे अतिशय दिखाई दिए, सारी व्यवस्था दिखाई दी, हाँ, दोनों पौधगले की भी दिखाई दी और आत्माश्रित भी दिखाई दी। अब देखो यहां पर अपन गलती क्या करते हैं। देखो, अब यहां पर देव भक्ति के अन्यथा स्वरूप में टोडरमल जी ने हमारे लिए देव की महिमा बताते हुए उनके स्वरूप का बखान किया। हमें कहीं पे से किसी भी प्रकार से गलत स्वरूप तो दिखाया नहीं, जो व्यवस्थित है वो ही दिखाया। अब हम एक अगली लाइन पढ़ते हैं, इनमें से कितने ही विशेषण, क्या कह रहे हैं टोडरमल जी, देव भक्ति का अन्यथा स्वरूप बता रहे हैं और बात तो यथार्थता की कर रहे हैं। जितने स्वरूप की चर्चा टोडरमल जी ने की, सारे स्वरूप बिल्कुल व्यवस्थित और यथार्थ थे, कोई भी गलत नहीं था है? अब हम गलती क्या कर देते हैं? अब देखो, इनमें से कितने ही विशेषण, क्या कहते हैं विशेषण किसे कहते हैं? जिसके द्वारा किसी भी वस्तु की उपमा बताई जाए, आई बात, सिद्धि बताई जाए है, उसको व्यवहार रूप से उत्कृष्ट बताया जाए, वो विशेषण कहलाता है। तो वहां इनमें से कितने ही विशेषण पुद्गलाश्रित हैं। क्या कहलाता पुद्गलाश्रित? पुद्गलाश्रित मतलब शरीर और शरीराश्रित। आई बात क्या? ये बात आई कि जो वस्तु आपकी नेत्र इंद्रिय का विषय बने वो वस्तु पुद्गलाश्रित है।
आई बात। अब जरा हम पुद्गलाश्रित का वर्णन करते हैं। तो जो स्वरूप हमने इतनी सारी उपमाएं अरहंत परमेष्टि की सुनी, वे सब पुद्गलाश्रित थी कि आत्माश्रित थी? हम दोबारा से पढ़ते हैं, याद रखना। ये विशेषण पुद्गलाश्रित हैं। पहला, इंद्रादि द्वारा पूज्य है। बताओ, पुद्गलाश्रित हुआ कि आत्माश्रित हुआ? सभी बोलेंगे एक साथ, अनुपम, अनुराग। पुद्गलाश्रित है, इंद्रादि के द्वारा पूज्य दिख रहे हैं। तो हमें यह दिख रहा है कि सामने अरहंत परमेष्टि समोसरण पर 4 अंगुल ऊपर ऐसा दिव्य अपना दृष्टि लिए हुए सभी जीवों को एक समान आंखों से दिखाई दे रहे हैं और वंदनीय है ना। तो कहते हैं कि इंद्रादि द्वारा पूज्य हैं, तो इंद्र भी अरहंत प्रतिमा को पूज रहे हैं। पुद्गलाश्रित है। आई बात समझ में? तो अगर हमें किसी को अरहंत की महिमा बतानी है तो हमें यह कहना पड़ेगा कि देखो भैया, तुम्हें जहां अरहंत मिले तो तुम देखना आंखों से, वो सारे सारे देव उनको पूजते हुए दिखेंगे। अच्छा, मतलब जहां उन पूजते हुए दिखे वो अरहंत होंगे। बोले हाँ ठीक है, पुद्गलाश्रित ज्ञान हुआ। कि अनेक अतिशय शहित हैं। दूसरा, अब बताओ, अनेक अतिशय पुद्गलाश्रित हुआ कि आत्माश्रित हुआ? पुद्गलाश्रित। 4 अंगुल ऊपर विराजमान है तो तुम्हें दिखाई दे रहे हैं अपनी आंखों से। भगवान को पता है 4 अंगुल ऊपर हम विराजमान हैं। 12 सभाओं में चारों तरफ किसी भी सभा में किसी भी कुर्सी पर कहीं भी बैठ जाओ तो एक समान, एक से बिल्कुल सामने बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। तो हमें दिखाई दे रहे हैं, भगवान को पता है कि हमारा मुख ऐसा चतुर्मुखी हो गया है कि चारों तरफ एक से नहीं। सब पुद्गलाश्रित है। तो कहते हैं अतिशय सहित हैं, ये सब पुद्गलाश्रित महिमा। फिर उसके बाद क्षुधा दोष आदि रहित है। अब क्षुधा मतलब रोग, अब मतलब शरीर, मतलब शरीर, तो शरीर इनसे भी पुद्गलाश्रित ज्ञान। इससे ही पुद्गल से ही महिमा बताई जा रही है कि देखो उनको भूख नहीं लगती, परम औदार्य शरीर रहता है, हाड़ मांस पिंजड़े का नहीं बना रहता है, किसी भी प्रकार का मल नहीं होता है, ना भूख लगती है और ना निस्तार के लिए जाते हैं, कहते हैं। तो कहते हैं कि भैया ये सब पुद्गलाश्रित ज्ञान। तीसरा, शरीर की सुंदरता को धारण करते हैं। बताओ, आत्माश्रित की पुद्गलाश्रित? पुद्गलाश्रित। शरीर की सुंदरता दिखाई है तो पुद्गल के अनुसार ही महिमा बताई जा रही है। छत्र चमन भामंडल आदि ये सब क्या है? ये पुद्गलाश्रित। तीसरा, स्त्री संगम आदि रहे थे। तो हमें वेदी पर, हमें समोसरण में वे अरहंत स्त्रियों के साथ विराजमान होते हुए नहीं दिखाई देते। तो कैसे महिमा बताई जा रही है? पुद्गलाश्रित। आई बताई रही। दिव्य ध्वनि द्वारा उपदेश देते हैं। अब ये तो बहुत बड़ा डाउट वाला प्रश्न है ना। क्या दिव्य ध्वनि तो अदृश्य है, वो भी दिखाई नहीं देती, ये तो फिर आत्माश्रित ज्ञान हुआ? नहीं, ये भी पुद्गलाश्रित। क्यों? भाषा वर्गणा का स्वरूप है। भाषा रूप कर्म वर्गणाएं इस संसार सागर में भरी पड़ी हैं, वो वहां से निकलती हैं और हमारे कानों में आती है। तो वो भी एक पुद्गलाश्रित ही ज्ञान है ना। जिस पुद्गल स्कंद से भाषा रूप परिणमित शब्द होते हैं, है ना। तो ये क्या है? बोले दिव्य ध्वनि द्वारा उपदेश देते हैं, तो वो दिव्य ध्वनि भी पुद्गलाश्रित महिमा है, पुद्गलाश्रित ज्ञान है। केवल ज्ञान द्वारा लोकालोक को जानते हैं। क्या कहा? केवल ज्ञान के द्वारा लोकालोक को जान रहे हैं। तो विषय वस्तु में क्या आ रहा है? तीनों लोक की समस्त वस्तुएं युगपत एक साथ जानने में पुद्गलाश्रित ही तो ज्ञान हो रहा है, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं हो रहा है ना। और काम क्रोध आदि नष्ट किए हैं, पुद्गलाश्रित। परद्रव्य के प्रति राग भाव कर्म सब के अनुसार से रहे थे। तो कहते हैं कि इतने ही विशेषण पुद्गलाश्रित हैं। कितने ही, इनमें से कितने ही विशेषण पुद्गलाश्रित हैं और कितने ही जीवाश्रित हैं। अब जीवाश्रित क्या होता है? जीवाश्रित ये होता है जो दूसरे नंबर के पेज पर आत्माश्रित अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर से जो सहित है, वो गुण, वो कौन से गुण है? आत्माश्रित गुण है। वो पहले पैराग्राफ में जो अरहंत परमेष्टियों के दिए ना, वो आत्माश्रित गुण है। तो कितने ही पुद्गलाश्रित हैं और कितने ही आत्माश्रित हैं, उनको भिन्न भिन्न नहीं पहचानते। गलती क्या होती है? गलती ये हो जाती है हमने कि हम बाह्य स्वरूप को अतिशय चमत्कार आदिक समोसरण वैभव देवों के पूजनीय वंदनीय और उनके वैभव की कहानियां सुन सुन के हम अरहंत को अपने अंतरंग में बहुत महान दृष्टि से मानते हैं। लेकिन
ये सब अतिशय, ये सब चमत्कार, ये सब गुण, ये सब संपन्नता, ये सब समाज के सुख, ये किस उपलब्धि के कारण मिले हैं? बोले अंतरोन्मुखी अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर, अनंत चतुष्टय रूप, विराजमान रूप श्रद्धा गुण की पर्याय से मिले हैं। ये जीव और श्रद्धा गुण की पर्याय को भूल जाता है और चारित्र गुण में महान मान लेता है। आई बात समझ में? तो टोडरमल जी कह रहे हैं कि देखो, भिन्न भिन्न नहीं करता, भिन्न भिन्न नहीं करता, युगपत करता है। युगपत कैसा करता है? आज अगर हम मुमुक्षु ना होते और टोडरमल जी ने हमें पहले अधिकार में अरहंतों के स्वरूप में पहले आत्माश्रित ज्ञान न कराया होता, तो अनुपम हम आज आपसे पूछते कि मुझे बताओ अरहंत कैसे होते हैं, तो क्या जवाब देते? बताइए। समोसरण में बैठे हैं, उनके छत्र चमर भामंडल है, कमल के फूल पर बैठे हैं, कल चलते हैं तो कमल के फूल बन जाते हैं, और अधर में चलते हैं, और 12 सभाएं हैं, और जितना तो आपने ये दृष्टि देखी कि अगर इन रिद्धियों से वो महान है, अरे ये रिद्धियां तो हमारे अरहंत परमेष्टियों के धूल के समान हैं, और हम उन्हीं धूल को महान जान के अरहंत परमेष्टि की महिमा का गुणगान करते हैं, बस भूल यही हो जाती है। जबकि वो महिमा चमत्कारादिक, अतिशयादिक, देवादिक प्रभावना की नहीं है, वो महिमा है अनंत चतुष्टय की। किसकी महिमा है? अनंत चतुष्टय की महिमा है। और यह जीवन अनंत चतुष्टय को भूलता है और राग मिश्रित ज्ञान के कारण नेत्र इंद्रिय से देखे हुए विषय को महान जान के अरहंत परमेष्टि की जय। कहते हैं कि देखो, उनको भिन्न भिन्न नहीं पहचानते। आई बात समझ में? भिन्न भिन्न नहीं पहचानते। टोडरमल जी क्या कह रहे हैं? भिन्न भिन्न नहीं पहचानते मतलब ये कि देखो, आप अगर भिन्न भिन्न पहचानोगे तो वो रिद्धियां कम नहीं हो जाएंगी, वो चली नहीं जाएंगी। और आप भिन्न भिन्न पहचानोगे तो जो अनंत चतुष्टय रूप है, अगर बाह्य क्रिया देखो तो अनंत चतुष्टय खत्म नहीं हो जाएगा, और जब अनंत चतुष्टय देखोगे तो बाह्य रिद्धियां खत्म नहीं हो जाएंगी। बोले ऐसे तुम्हें पृथक पृथक करके नहीं देखना है। क्या कहा? कहते हैं कि उनको भिन्न भिन्न नहीं पहचानता। क्या कहता है? जैसे कोई असमान जाति मनुष्य पर्याय में जीव पुद्गल के विशेषणों को भिन्न जानकर मिथ्या दृष्टि, मिथ्या दर्शन धारण करता है। नहीं आई समझ में? अब देखो, हाँ बता रहे ना, देखो कितने ही जीव, कोई असमान जाति, पहले नंबर तो असमान जाति, इसकी एक संधि विच्छेद करते हैं। आ मतलब सभी बोलेंगे आ मतलब हाँ, नहीं, आ मतलब नहीं, विपरीत। समान मतलब एक सा नहीं है। जाति मतलब जीव का, पर जिस वस्तु का स्वभाव, जिसका स्वभाव एक सा नहीं है, ऐसी असमान जाति पर्याय। आई बात? अब देख लो, उदाहरण देते हैं सीधे हमारे शरीर की। हम अनादिकाल से इस शरीर को ही आत्मा मानते आए। जब जब हमने ये शरीर पाया तो अपनी आत्मा को भूलकर ये शरीर में हूं, ऐसा इसने राग मिश्रित ज्ञान करके असमान जाति रूपी पर्याय को अपना माना, जबकि ये पर्याय मेरी नहीं। अब इस पर्याय ये मेरी नहीं है, इसकी दिन में 1000 बार, 50 बार, पूरे जीवन भर हम अनंतों बार परीक्षा करते हैं, और यह 110% परीक्षा में खरा उतरता है कि यह शरीर मेरा नहीं है। फिर भी हम इस शरीर को अपना मानते हैं। मतलब तुम क्या भूल कर रहे हो? इस असमान जाति पर्याय में एकत्वपना मान रहे हो। पता है कि ये तुम्हारा स्वभाव है नहीं, ज्ञान दर्शन युक्त तुम्हारा स्वभाव है। उस ज्ञान दर्शन समान जाति पर्याय को तुम अपना स्वभाव नहीं मान रहे हो, और जो शरीर नहीं है इस शरीर को अपना स्वभाव मान रहे हो। तो टोडरमल जी कहते हैं असमान जाति पर्याय है। और परीक्षा कराने के लिए देखो, मैं सोच रहा हूं मैं ये हाथ उठाऊं, उठ गया, देखो समान जाति पर्याय है। मैं सोच रहा हूं मैं बोलूं, देखो मैंने बोल दिया, समान जाति पर्याय है। जो मैंने विचार किया था वो मुख से निकल रहा है, देखो ये शरीर मेरा है। टोडरमल जी कह रहे हैं कि ये शरीर तुम्हारा नहीं है। ये शरीर तुम्हारा हो तो कितने कार्य तुम्हारे इसके अनुरूप होते हैं। आप बूढ़ा होना चाहते हो? बताइए। आप अपने बाल सफेद करना चाहते हो?
आप अपनी स्थिति खराब करना चाहते हो, सर्व प्रकार से समस्त तीर्थ बंधन आदि करने के लिए प्रयत्न करते हो, लेकिन कर पाते हो क्या? नहीं कर पाते। आपका शरीर नित्य प्रति समय सजने संवारने में 365 दिन और पूरी उम्र लग जाती है, और ये शरीर 1 मिनट भी नहीं सोचता आपको छोड़ने के लिए, और सब पड़ा रह जाता है। तो कहां से तुम्हारी है? लेकिन हमने ये भूल की है, मतलब हमने असमान जाति द्रव्य पर्याय में समान जाति द्रव्य पर्याय मान ली है। तो क्या है? मिथ्यात्व है। तो टोडरमल जी कह रहे हैं कि देखो, कोई असमान जाति मनुष्य आदि पर्याय में जीव और पुद्गल के विशेषणों को भिन्न ना जानकर मिथ्या दृष्टि धारण करता है। आई बात? अभी देखो, उदाहरण टोडरमल जी को दिखाना है अरहंत परमेष्टि का स्वरूप, और दृष्टांत दे रहे हैं उदाहरण के रूप में असमान जाति द्रव्य पर्याय। जैसे तूने अनादि काल से इस शरीर को आत्मा मानकर इस शरीर के राग पोषण में ही, इसको समझे संवारने में ही अपना जीवन व्यतीत किया, ऐसे ही तुमने अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य को अनंत परमेष्टि का स्वरूप न समझ के 64 रिद्धियां, छत्र, कमल, भामंडल, समसरण आदि अतिशय विभूतियों से युक्त मानकर पूजा अर्चना आदि की। बस तुम्हारी भूल ये रही कि जैसे तुमने शरीर को आत्मा माना, ऐसे ही तुमने अरहंत के भव्य शरीर को अरहंत का स्वरूप मान लिया। गलती आई समझ में? गलती पकड़ में आई? टोडरमल जी ये कह रहे हैं कि भिन्नता नहीं जानी, आई बात? भिन्नता नहीं जानी, इसलिए तो ये उदाहरण दिया असमान जाति द्रव्य पर्याय का। जो इंद्रियों से दिखा उसमें अपन ने उसको मान लिया। अब हमने क्या किया? इंद्रियों से शरीर देखा और इंद्रियों से हमने अरहंत की प्रतिमा देखी, तो हमने इंद्रिय आश्रित ज्ञान करके उसमें राग का पोषण करके जैसे वो बाह्य आडंबर रूप में दिखाई देते हैं, यही भगवान है? तो कहते हैं कि देखो, जैसे भूल बता रहे हैं देवों के सच्चे स्वरूप की, याद रखना, प्रकरण भूल मत जाना कि स्टार्टिंग में क्या लिखा है, देव भक्ति का अन्यथा रूप। हम गलती कहां करते हैं, वो गलती हमें पकड़नी है। कोई असमान जाति मनुष्य आदि पर्यायों में जीव पुद्गल के विशेषणों को भिन्न जानकर मिथ्या दृष्टि, मिथ्या दर्शन धारण करता है। आई बात? एक समय की भूल नहीं बाबा, अनंत काल यूं ही पर का बोझा ढोए। कितने काल? अनंत काल। कब से? अनादि से। क्या किया है? शरीर आश्रित ही ज्ञान हमने किया है, आत्माश्रित ज्ञान कभी किया नहीं, इसलिए अनादि से मिथ्या दर्शन है, मिथ्या दृष्टि है। वैसे यह भी असमान जाति अरहंत पर्याय में क्या कहा? वैसे यह भी कौन? यह मनुष्य, ये मनुष्य पंचेंद्रियों से युक्त यह शरीर और शरीर आश्रित ज्ञान और ज्ञान नेत्र इंद्रियों के द्वारा देखा, तो अरहंत परमेष्टि में भी क्या कहा? असमान जातीय अरहंत पर्याय। क्या है असमान जाति अरहंत पर्याय? अरे अरहंत पर्याय भी असमान जाति होती है? बोले हाँ भैया, अरहंत पर्याय भी असमान जाति होती है। क्यों? क्योंकि तुमने जो शरीर आश्रित ज्ञान, वैभव, अतिशय, उत्तम सब कुछ जो तुम्हें दिखाई दे रहा है, वो तुम शरीर की महिमा गा रहे हो, आत्मा की महिमा नहीं गा रहे हो। जबकि आत्मा उस शरीर से पृथक है, तो शरीर आश्रित ज्ञान असमान जाति पर्याय और आत्माश्रित ज्ञान कौन सी पर्याय? समान जातीय पर्याय। आई बात? इसलिए किसकी अपेक्षा से? मनुष्य की अपेक्षा से यह असमान जाति अरहंत पर्याय में जीव पुद्गल के विशेषणों को भिन्न ना जानकर, क्या कहा? जीव और पुद्गलों के विशेषणों को भिन्न ना जानकर मिथ्या दृष्टि, मिथ्या दर्शन ही धारण करता है। अरे यार, अब तो बहुत बड़ी गलती हो गई। कैसी गलती हो गई? हमने अरहंत के स्वरूप को तो ऐसे ही समझा था। आज हम किसी को भी अरहंत के बारे में उपदेश दें तो हम इन्हीं गुणों से सुसज्जित करेंगे उनके लिए। आज हम अरहंत के स्वरूप को किस प्रयोजनार्थ पूछते हैं? धन वैभवार्थ, क्षयोपशम की बुद्धि के कारण, घर संपन्नता के कारण, सुख शांति के कारण, धन लक्ष्मी पुण्याश्रित उपार्जन हो इसके कारण। क्यों 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 क्यों? हम पुण्य बांधना चाहते हैं, और पुण्य बांधने रूप क्रिया तो हमें अरहंत परमेष्टि की सर्वथा दिखाई देती है। कैसी दिखाई देती है? कि सोचो कि जिसके सौधर्मेंद्र और कुबेरेंद्र दास हो,
तो हमें तो वो अरहंत पद प्राप्त करना है, क्योंकि इनकी इतनी रिद्धियां तो स्वयं ही मिलती हैं। तो टोडरमल जी कह रहे हैं कि हे भगवान, जो तूने मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, ऐसा स्वरूप दिया कि तू निश्चय नय को ग्रहण करने के लिए धर्म साधन किया था, तूने यहां पर फिर से पुद्गलाश्रित ज्ञान करके पर्याय रूप, अरहंत पर्याय रूप जाना और उसी को भगवान मान लिया। कारण प्रभु शरण तुम्हारी आया, तुम जैसा बनने के कारण प्रभु शरण तुम्हारी आया। तो क्या है, तुम कैसे हो? बोले तुम समोशरण से युक्त हो। तुम कैसे हो? अरे तुम्हारे भावमंडल में 3 लोग दिखाई देते हैं। अरे तुम कैसे हो? अरे तुम्हारे समोशरण में इतने नाट्यशालाएं होती हैं। अरे तुम कैसे हो? अरे तुम्हारा मानस्तंभ समोशरण का ऐसा है जहां मान गल जाता है। अरे तुम कैसे हो? बोले तुम्हारे समोशरण की सीढ़ियां ऐसी हैं कि जिसमें एक्सीलेटर लगा हुआ है। अरे तुम कैसे हो? अरे तुम्हारी दिव्य ध्वनि देशना सुनने के लिए कोई अपनी जाति मर्यादा, कुल, स्त्री, पुत्र, मकान सब छोड़ छाड़ के दिव्य देशना सुनने के लिए आते हैं। अरे तुम ऐसे हो। अरे हे प्रभु, तूने अरहंतों की महिमा नहीं समझी। क्यों नहीं समझी अरहंतों की महिमा? अरे ये तो बाह्य पुद्गलाश्रित ज्ञान है? नहीं है कि नहीं? आज वर्तमान में ऐसी रिद्धियां तो हम धीरू भाई अंबानी, अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी और लाल कृष्ण कौन से अडवाणी अडानी, उनकी भी महिमा गा सकते हैं। 4 चार्टेड प्लेन है। अच्छा, जिनके 4 चार्टेड प्लेन रहते हैं वो करोड़ वो होते हैं अरहंत। ऐसे आप कितने दृष्टांत लगा लो आप सर्व प्रकार से। मुझे ये बताओ, करोड़पति बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? बताओ बताओ। पैसे कमाने पड़ेंगे। अच्छा, करोड़पति बनने के लिए आपने पैसे कमाया, अब हमें कैसे पता चलेगा कि आप करोड़पति बन गए? बन गए शालिनी, अरबपति बन गई तुम। हमें कैसे पता चलेगा कि तुम अरबपति बन गई? बताओ जल्दी। कैसे कैसे? बाहर की विभूति बताइए हमें। हाँ, मकान, गाड़ी, घोड़ा। घोड़ा लोगे अरबपति बनने का? हाँ 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 हाँ, इन सब विभूतियों से बताओगे ना आप। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, अगर कोई आपका बाह्य वैभव देख के करोड़पति बनना चाहे तो उसको लिए तो पहले गाड़ी लेनी पड़ेगी, उसके लिए घोड़े लेने पड़ेंगे, उसके लिए मकान लेना पड़ेगा, उसके लिए 5-5 लाख के मोबाइल लेने पड़ेंगे, तब वो करोड़पति होगा। तो ये करोड़पति तो कर्जा लेके भी बन सकता है, चोरी करके भी बन सकता है, लूट, सोना जवाहरात जोरा के पैसे इकट्ठे करके भी बन सकता है। आई बात समझ में कि नहीं? बन सकता। बाह्य वैभव ही इकट्ठा करना है तो जरूरी है कि मेहनत करें। चोरी मक्कारी करके भी तो वह बाह्य वैभव इकट्ठा कर सकता है। तो क्या हम बाह्य वैभव को इकट्ठा करना, इन रुपए पैसे जमीन जायदाद से संग्रहित करना माने? अरे हे मूर्ख, हे पागल, अरबपति करोड़पति जीव अपने श्रद्धा से जब पुरुषार्थ पूर्वक कार्य किया, कालब्धि पकी तो धन जायदाद जमी लक्ष्मी मिली, तो ये वैभव तो धूल मिट्टी के समान ऐसे ही आ गए। कैसे आ गए? सहज में। तुमने कमाए नहीं, प्रसंग बनते गए और इकट्ठे होते गए। और सामने वाला मूर्ख व्यक्ति क्या समझ रहा है कि बोले इन्हीं वैभवों के कारण हम करोड़पति दिखते हैं, तो हम क्या करें कि दूसरे की वस्तु छुड़ा लें। यही भूल तो अरहंत परमेष्टि के स्वरूप को समझने में कर रहे हैं। हम अरहंत स्वरूप को अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर से ना समझ के उनके बाह्य वैभव को जान के कर रहे हैं। तो हे प्रभु, वो चतुर्थ काल, वो समोशरण, वो अरहंत परमात्मा, वह प्रतिमा, ऐसा सुख समृद्धि वैभव, नौकर चाकर कर्मचारी समोशरण धर्मकान, तो यहां पर करोड़पति अरबपतियों के भी तो पाया जाता है। तुम्हारा बस चले तो तुम उनको भी द्रव्य से पूजने लगो। क्यों? क्योंकि तुमने अपनी महिमा, तुमने उनकी महिमा किससे की? बाह्य द्रव्यों से की, आत्माश्रित द्रव्यों से नहीं की। अगर आत्माश्रित द्रव्यों से अगर तुम उनको करोड़पति अरबपति मानो तो तुम ये कहोगे कि अरे उनके वैभव और मेरे वैभव में कमी नहीं, उनको मिला है, हम मिल सकते हैं, हम बन सकते हैं, हम कर सकते हैं। आप ये बात करोगे और करते क्या है? पराश्रित ज्ञान। अरे हम तो कर ही नहीं सकते, जब तक मिले ना, जब तक कोई दे ना, जब तक कोई आशीर्वाद ना मिले तब तक बनेंगे नहीं। तो टोडरमल जी कहते हैं कि देखो, जीव और पुद्गलों के विशेषणों को भिन्न ना जानकर मिथ्या दृष्टि धारण करता है। ये हमारी भूल है। अब टोडरमल जी ने इस पैराग्राफ में हमारी भूल बता दी। अब एक एक चीज बात कहेंगे। कैसी? जो
इंद्रादि द्वारा पूजे हैं, अतिशय सहित हैं, क्षुधादि दोषों से रहित हैं, शरीर की सुंदरता सहित हैं, स्त्री संगमादिक रहित हैं, दिव्य ध्वनि का उपदेश देते हैं, केवल ज्ञान युक्त लोकालोक पदार्थों को जानते हैं। ये सो बाह्य रूप से जो विशेष महिमा बताई है। अब टोडरमल जी एक एक महिमा का विशेष रूप से खंडन करेंगे कि देख तेरी विशेष महिमा तू कैसे गलत तरीके से देखता है। मतलब पता, अब हमारे अंतरंग में पापा ऐसा आईना फिट करने वाले हैं। 3D पिक्चर देखने गए आप हॉल में, तो क्या दिया जाता है? चश्मा। क्यों लगाया जाता है? ना दो चश्मा और 3D पिक्चर देखने जाओ, दिखाई देगा कुछ? समझ में आएगा कुछ? नहीं दिखाई देगा। और क्या करते हैं? गेट पे चश्मा देते हैं कि ये लगाओ और फिर पिक्चर को देखो, तो बाकायदा क्लियर समझ में आती है। अब टोडरमल जी जो हमारी बिना चश्मे रूप अनादिकाल की प्रवृत्ति, शरीर आश्रित ज्ञान, शरीर आश्रित वैभव, शरीर आश्रित महिमा के कारण अरहंतों को समझते थे, अब टोडरमल जी आत्माश्रित ज्ञान के लिए एक 3D रूप ऐसा चश्मा लगा रहे हैं हमारे चेहरे पर, हमारी आंखों पर, कि अब हम उस अरहंत परमात्मा की दृष्टि को देखेंगे तो केवल हमारे लिए अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर ही दिखाई देगा। शरीर आश्रित वैभव दिखाई नहीं देगा। अब प्रैक्टिकल रूप से, तो अब दृष्टि का विषय है, दृष्टि के फेर का विषय, इसलिए बहुत अच्छी तरीके से समझना योग्य है। कहते हैं देखो, जो बाह्य विशेषण हैं, आई बात टोडरमल जी ने कहा, शुरुआत करते हैं। जो बाह्य विशेषण हैं उन्हें जानकर तो उनके द्वारा अरहंत देव का महंतपना विशेष मानता है। आई बात समझ में? अपने नमोकार मंत्र नमो अरिहंताणम करते हैं ना, नमो अरिहंताणम। क्या? जिनके तो उन्हें जानकर उनके द्वारा अरहंत देव का महंतपना विशेष मानता है, और जीव के विशेषण उन्हें यथावत ना जानकर उनके द्वारा अरहंत देव का महंतपना आज्ञानुसार मानता है। अब दो चीज की समझ में नहीं आई होगी, समझा रहे हैं। अब टोडरमल जी यहां पर प्रैक्टिकल कर रहे हैं, प्रैक्टिकल। अब समझ लो कि हम लेबोरेटरी में और हमारे सामने इंस्ट्रूमेंट पड़े हुए हैं। लेबोरेटरी में क्या होते हैं? साधन होते हैं प्रैक्टिकल करने के लिए। क्या क्या रहता है बताओ जरा मुझे, मैंने तो पढ़ा नहीं। टेस्ट ट्यूब, और क्या रहता है? केमिकल्स रहते हैं, और क्या रहते हैं? स्क्रू, पेंच, वर्नल, ये जो सब जो इंस्ट्रूमेंट। अब यहां पर इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास है। अब ये मान लो अब प्रैक्टिकल के लिए अब हमारे पास है कौन कौन से साधन हैं? बोले सर्वप्रथम तो हमारे लिए गुरु है, दूसरे प्रकार से सर्वप्रथम हमारे लिए ये जिनवाणी है, जिनवाणी है कि नहीं? ये हमारे साधन है। देखो, जो बाह्य विशेषण है ना, उन्हें जानकर तो उनके द्वारा अरहंत देव का महंतपना विशेष मानता है। यहां पर अरहंत की पिक्चर लगाई, आपने देखा होगा, एक शमो शरण में विराजमान अरहंत परमेष्ठी बैठे हुए। अब मैं आपसे ये कहूं, हमें इस चित्र के बारे में उद्बोधन दो, तो क्या बताओगे? ये शमो शरण बना हुआ है, ये देखो 4 दरवाजे हैं शमो शरण के, ये देखो चारों कोनों पे मानस स्तंभ है, ये देखो कमल बना हुआ है, चारों उंगल ऊपर अरहंत परमात्मा विराजमान है, ऊपर छत्र लगा हुआ है, देवादिक नरक त्रयंचादिक सब लोग बैठे हुए। गए कभी आप शमो शरण मंदिर में गए? शमो शरण मंदिर में गए? क्या दिखता है वहां पर हमें शमो शरण मंदिर में? यही दिखता है ना, यही दिखता है ना, शमो शरण ही दिखता है ना। दिखता है कि नहीं? दिखता है। तो टोडरमल जी यही कह रहे हैं कि जैसे हम बाह्य कारणों से अरहंत परमेष्ठी के स्वरूप को समझते हैं। आई बात समझ में? दूसरी बात, अब स्टेयरिंग मुड़ेगी। हमने अनंत शमो शरण मंदिर देखे, और क्या भव्य शमो शरण मंदिर बनाया भैया, इतनी बड़ी डोम, इतनी बड़ी प्रतिमा, इतना बड़ा ये, क्या गजब। सोनागिर का तो शमो शरण मंदिर, हा, भव्य भव्य भव्य, की महिमा की नहीं की। अब दूसरी बात, अरहंत देव का महंतपना विशेष मानता है, किससे? शमो शरण से। दूसरी बात, जो जीव के विशेषण हैं उन्हें यथावत न जानकर उनके द्वारा अरहंत देव का महत्वपना आज्ञानुसार मानता है। अब क्या किया? अब इस जीव ने उस अरहंत परमेष्ठी के स्वरूप को समझा,
और इन शास्त्रों में लिखा हुआ था आत्मा श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, अरहंत परमेष्टि अनंत दर्शन अनंत सुख अनंत वीर अनंत गुण के धरी होते हैं, अनंत चतुष्टय युक्त धारी रहते हैं। ये उसने पढ़ा, क्या कहा, पढ़ा, मुंह से बोला, लेकिन इस बात को श्रद्धा से इकट्ठा ना करके आज्ञा के अनुसार मान लिया। किसके अनुसार मान लिया? जैसे हमने मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ पढ़ा कि नहीं? कितने समय से पढ़ रहे हैं? सभी बोलेंगे 1 साल से पढ़ रहे हैं। 1 साल जब प्रारंभ हुआ था तो पहले अधिकार में मंगलाचरण करने के बाद सर्वप्रथम टोडरमल जी ने अरहंत के स्वरूप का वर्णन किया था कि नहीं? तो हमने बांचा था कि नहीं? हमने पढ़ा था कि नहीं? हमने समझा था कि नहीं? अब मुझे बताओ, किसने उस अरहंतपने की एक समय की पर्याय अपने अंतरंग में एक किंचित मात्र समय के लिए प्रकट की? मतलब हमने क्या किया? हमने ऐसा किया जैसे पढ़ लिया, जैसे समझ लिया, हमने बोल दिया, आपने सुन लिया, 1 घंटा हो गया, काम खत्म हो गया, अब जल्दी से समय मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ खत्म करना है, अगला ग्रंथ चालू करना है। अब क्या यही पढ़ते रहेंगे? अब सभी ग्रंथों में तो यही बात है, सभी अरहंतों के स्वरूप को तो यही बताया हुआ है। तो टोडरमल जी कह रहे हैं कि इस जीव ने जैसे कोई संसार का कार्य करता है वैसे ये कार्य आज्ञा के अनुसार उनकी अंतरंग पर्याय को पढ़ के गुजार दिया। जो दशा अनुभव की थी उस दशा की अनुभव को भाषा वर्णना का स्वरूप बता के वचनबद्ध करके ऐसा ही निकाल दिया, श्रद्धा में डुबकी नहीं लगाई। तो कहते हैं देखो, 2 ही दृष्टि दी, गलती वहां भी बाह्य रूप से देख रहे थे आप अरहंत को, एक गलती वो, और एक दूसरी उनके स्वरूप को अंतरंग से समझने के लिए ग्रंथ पढ़े तो यह जीव इन ग्रंथों को पढ़ के आज्ञा अनुसार हवा में निकाल दिया। देखो, महंतपना विशेष मानता है, और जो जीव के विशेषण हैं, कौन से जीव के? हमारे जीव के विशेषण नहीं, अरहंत परमेष्टि के जीव के विशेषण है। हम तो मिथ्या दृष्टि संसारी, अरहंत परमेष्टि तो संसार से सिद्धशिला पर विराजमान है। उनके कौन से विशेषण हैं? बोले उन विशेषणों को जब इसको जिज्ञासा हुई तो ग्रंथ पढ़े, और ग्रंथ पढ़ के क्या किया? उन्हें यथावत ना जानकर, उनके स्वरूप को सच्चा ना समझकर, एक कही अनुसार के। अब मुझे बताओ, जब हम अनंत दर्शन अनंत ज्ञान अनंत सुख अनंत वीर की बातें करते हैं तो हमें इतनी महिमा नहीं आती, और जब हम 64 रिद्धियों की बातें करते हैं, समोसरण भामंडल ये वो सय देव वे सब, कितनी महिमा आती है भगवान की, आती है कि नहीं आती? तो टोडरमल जी ये कह रहे हैं कि देखो, उन्हें यथावत ना जानकर उनके द्वारा अरहंत देव का महंत पना, है ना, आज्ञानुसार मानता है। कैसे आज्ञानुसार? ऐसे कि शास्त्र पढ़ा करो, अपन ने पढ़ लिया। अरहंत की परमिष्टि की परिभाषा याद हुई? बोले हाँ याद हुई। मोक्ष मार्ग प्रकाशक पहले अधिकार में सबको याद है, बाल बोध पाठमाला पढ़ाया जाता है तो नमो अरिहंताणम में अरहंत परमिष्टि की परिभाषा पढ़ाई जाती है। अब भाव क्या है? भाव क्या है? भाव क्या है? जो जान दी अपार, जो जानते अरहंत को द्रव्य गुण पर्याय से, वो जानते हैं स्वयं को, है ना, जो जानते अरहंतम दव्वत गुणत पज्यतेहम सो जान दी अपारम मोहो जदु जादि तस्य, क्या है, वो अपने मोह को, संसारी भावों को नष्ट करते हैं। ये है महिमा। तो अगर अरहंत के स्वरूप को समझना है तो अरहंत स्वरूप की दृष्टि में अरहंत के स्वरूप को समझ के मेरे अंतरंगे मोह राग देश रूपी भाव गले, ये अरहंत पने को जानना है। लेकिन आपने क्या किया? अरहंत पने को व्यवहार रूप से बाह्य द्रव्य की अपेक्षा से समोसरण युक्त और दूसरा अनंत चतुष्टय से युक्त मान लिया। ऐसा आज्ञानुसारी परिभाषा पढ़ ली, रट ली, याद कर ली, परीक्षा में अब बल भी आ गए। हाँ, तो कहते हैं उनके द्वारा अरहंत देव का महंतपना आज्ञानुसार मानता है और अन्यथा मानता है। अब क्या कर दिया? गलती ये भी कर दी कि अन्यथा मान लिया है। क्यों नहीं मान लिया? आज श्वेतांबर धर्म है अरहंत परमेष्टियों के लिए, उनकी कहानी में आता है कि अरहंत परमेष्टि के लिए एक शरीर में रोग हो गया था, उनको दस्त लगते थे। नहीं, अरे ऐसे वो अरहंत, उनको बिहार होता है, वो कबलाहार करते हैं,
हाँ, ये सब मानते हैं कि नहीं मान, ये मानते हैं श्वेतांबर लोग, और इसको पूछते हैं। वैष्णव मत वाले नहीं, श्वेतांबर मत वाले ये मानते हैं अरहंत परमेष्ठी को समोसरण में बैठे में और पेचिस का रोग हो गया था, और उन्होंने दवाई ली थी, और मतलब बहुत उसमें ऐसा कुछ लिखा हुआ है। तो टोडरमल जी कह रहे हैं कि देखो, अथवा अन्यथा मानता है, जैसा उनका स्वरूप है वैसा नहीं मानता, क्योंकि क्योंकि जीव के विशेषण यथावत जाने तो मिथ्या दृष्टि ना रहे। यथावत जानो आप तो कैसे मिथ्या दृष्टि रहेगा? यथावत जानो मतलब क्या यथावत होता है? यथावत जानो मतलब जैसा उनका स्वरूप है वैसा जानो। कैसा उनका स्वरूप है? बोले उनका स्वरूप है जो जानते अरहंत को द्रव्य गुण पर्याय से, जो जानते अरहंत को द्रव्य गुण पर्याय से, वो जीव अपने आत्मा को उसी स्वरूप के अनुसार मानता है, शरीर वैभव आदि के अनुसार नहीं मानता। तुम जैसा बनने के कारण प्रभु शरण तुम्हारी आया, तो हमारे अंतरंग में समोसरण पर बैठे विराजमान मैं बैठूं ऐसी कामना नहीं, मैं भगवान बन जाऊं ऐसी कामना से जो भगवान के पास जाता है। तो कहते हैं कि इन विशेषणों से युक्त मानोगे तो मिथ्या दृष्टि नहीं रहोगे। पेज पृष्ठ पलटाएं 222 नंबर। वहां उन अरहंतों को स्वर्ग मोक्ष का दाता माना। क्या कहा देखो, है वहां उन अरहंतों को स्वर्ग मोक्ष का दाता, दीन दयाल, अधम उद्धारक, पतित पावन मानता है। मानता है प्रभु पतित पावन में अपावन चरण आयो शरण जी। कैसे माना? और कितनी भक्ति में कैसे कैसे अपनो उपमाएं देके अरहंतों को मानते हैं, कितनी भक्तियों में, पूजाओं में, और चिल्ला चिल्ला के ढोल मृदंगों के साथ भक्ति करते हैं। निहार है स्वामी। कहते हैं कि आप कैसे हो? बोले स्वर्ग मोक्ष के दाता हो, है स्वर्ग मोक्ष के दाता हो। आपकी उपासना करने से हम स्वर्ग जाएंगे, आपकी उपासना करने से हम मोक्ष जाएंगे। और क्या दीन दयाल हो? कैसे हो? समस्त इन संसारियों के दुख के हरने वाले हो, कष्ट से छुड़ाने वाले हो। क्या कहा? मोक्ष सुख प्रदान करने वाले हो, दीन हो, दयालु हो, दया परिणाम रखने वाले हो, अधम उद्धारक। इस संसार में जब जब भी पाप होगा और पाप करने वाले प्राणी होंगे तो उनका नाश करने के लिए आप कैसे हो? बोले अधम उद्धारक हो। जब जब कष्ट होंगे, जब तक शत्रुता आएगी, आप अपनी कृपा दृष्टि उन पर आशीर्वाद रूप के में दर्शाओगे तो उन सभी का कल्याण हो जाएगा। क्या कहा? तो आप कैसे हो? बोले अधम उद्धारक हो, पतित पावन हो। क्या कहा? पतित पावन, सबको पार लगाने वाले हो, नहीं लगा। तेरे ही भरोसे पारसनाथ भंवर में नैया डाल दई। बताओ, मतलब तुम बैठे रहोगे और चप्पू पारसनाथ भगवान चलाएंगे। क्या कहा? हाँ, मतलब तुम बैठे रहोगे सीट पर और चप्पू कौन चलाएंगे? पारसनाथ भगवान। तभी तो तुम्हारे भरोसे से नैया डाल दी। तो कहते हैं पतित पावन मानता है। इतने सब गुण बताए, आई बात समझ? कौन कौन से? अच्छा, मैं आपसे पूछ रहा हूं मम्मी, ये गुण गलत है क्या? बताओ, अरहंत की उपासना करने से स्वर्ग मोक्ष नहीं मिलता क्या? अगर हम अरहंत की उपासना नहीं करें और हमें स्वर्ग मोक्ष नहीं मिले और हमें स्वर्ग मोक्ष नहीं जाना हो, तो हम संसार की उपासना करने लगे? हमें तो स्वर्ग जाना है, हमें तो मोक्ष जाना है, तो हमें तो अरहंत की उपासना करनी ही पड़ेगी। क्या गलत है इसमें? हो ही नहीं सकता। हाँ, अरहंत की उपासना से मोक्ष हो ही नहीं सकता। अपनी उपासना से मोक्ष हो सकता है, लेकिन मोक्ष दाता, दीन दयाल, अभी अभी आएगा पापा, आपकी बात भी बहुत अच्छी आएगी अभी इसी पैराग्राफ में, तीसरी लाइन। बोले अधम उद्धारक पतित पावन मानता है, सो हे भद्र प्राणी, जैसे अन्य मति कर्तव्य बुद्धि से ईश्वर को मानता है, उसी प्रकार यह अरहंत को मानता है। क्या कहा है? श्री कृष्ण अवतार लेंगे और इस अवतार में राक्षसों का नाश करेंगे, तो तूने क्या मान लिया? अधम उद्धारक मान लिया अरहंत को। है बोले बोले जब जब ना इस संसार में प्रकोप आएगा, प्रलय आएगा ना, तो एक तीर्थंकर परमात्मा जन्म लेगा और तीर्थंकर यहां दिव्य देशना देगा, समोसण दिव्य दनी करेगी और सारे राक्षस चले जाएंगे। तो तूने उनको ऐसा मान लिया। तो कहते हैं कि जैसे अन्य मति कर्तव्य बुद्धि से ईश्वर को मानते हैं। कैसे कर्तव्य बुद्धि से?
भगवान को पूजो, वरना वो हमारा बिगाड़ देंगे। फलानी माता को पूजने नहीं जाओगे तो घर में कलह हो जाएगी। फलाने देवों को नहीं पूजोगे तो घर में मृत्यु हो जाएगी। ऐसे कर्तव्य बुद्धि मानते हैं, देवों को खुश रखो और अपना काम करते रहो। ईश्वर को कर्ता मानते हैं कि नहीं? ऐसे ही तूने अपनी भी दृष्टि से उन अनंत परमेष्टियों को कर्तव्य बुद्धि से ईश्वर मान लिया कि क्या करेंगे? बोले वो हमारी नैया पार करेंगे। बोले क्या करेंगे? वो हमें पतितों को पावन करेंगे। क्या करेंगे? बोले राक्षसों का नाश करेंगे। अरे बोले क्या करेंगे? बोले धन धान्य लक्ष्मी रुपया पैसा आदि देंगे। इसलिए पूजा करो। क्यों क्यों? नहीं नहीं, मैंने तो अभी मंदिर में सुना था, एक व्यक्ति इंदौर में बैठा अपना इंटरव्यू देने जा रहा है ना, एक बालक, और यहां पर उसके पिताश्री भगवान के सामने शांति धारा में पंडित जी से ये कह रहे हैं कि फलाने व्यक्ति का नाम लेके ये बोल दो कि उसकी इंटरव्यू अच्छे से चला जाए और मेरी तरफ से 501 रुपए लिख दो। बोले ठीक है। अब वो शांति धारा में ये बोल रहे हैं कि फलाने व्यक्ति का इंटरव्यू अच्छा चला जाए, ओम नमः शिवाय स्वाहा, और फलाने व्यक्ति का किया जाए। तो मतलब आपने क्या किया? अब अरहंत परमेष्टि अपने सिद्धत्व को भूल के भगवान आत्मा का निरूपण ना करते हुए नित समय नित आत्म गंगा में लीन न रह के तुम्हारा इंटरव्यू ठीक कराने के लिए आएंगे, पेपर दे दीजिए। नहीं, अब तुम घर में बैठे रहो, 501 की क्या तुम 1001 दो। तो एक काम कर रहे हैं हम, एक आध सिद्ध परमेष्टि के लिए ड्यूटी लगा दे रहे हो वहीं पे। है? नहीं नहीं नहीं, आपने क्या यही मान रखा है ना? तभी तो आप नित्य प्रति समय हमारे वो रोगी ठीक हो जाएं, हमारे वो निरोगी हो जाएं, उनके घर किराए में देर हो जाए, हमारी भूली हुई पत्नी हमें वापस मिल जाए, हमारी ससुराल में बैठी पत्नी मायके में आ जाए, हमारी मम्मी हमसे अच्छा व्यवहार करें, हम परीक्षा में पास हो जाएं, हे प्रभु हमारी दुकान अच्छी चलने लगे। या आप शांति धारा के नाम से आप अपना नाम बुलवा के भगवान से क्या कामना कर रहे हो? मुझे बताओ। यही कामना कर रहे हो ना? प्रक्षाल तो एक समय का होता है, और जब आपने शांति धारा से उस व्यक्ति को अपना प्रयोजन उनसे जोड़ा, तो मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि आपने अरहंत परमेष्टि की सच्ची भक्ति की। आपने व्यवहार रूप से जैसे अन्य जाति के लोग भगवान को कर्तव्यपने के अनुसार पूजते हैं, वैसे अरहंत परमेष्टि भी हमारा कुछ बिगाड़ेंगे कुछ सुधारेंगे, इस अपेक्षा से आपने अरहंत को पूजना चालू कर दिया। तो तुम में और अजैनों में क्या अंतर रहा? कोई अंतर रहा? अन्य तीर्थंकर तो अजैन थे, उन्होंने जिनेंद्र देव की वाणी सुन के जिन अपनाया, और आप कुल अपेक्षा से जैन होके अजैनों की तरह कार्य कर रहे हो। यही हो रहा है ना? गलती क्या हो रही है? उनके साथ तो जैन की सील नहीं थी, लेकिन जिनेंद्र देव के अंतरंग में आके मोहराग देश को गला के जिन रूप हुए तो वो जैन कहलाए। और हम कुल अपेक्षा से जैन होके अन्य क्षत्रिय धर्म को इकट्ठा करके अपने आप को भगवान से कामना करके, हे प्रभु दाता दान दीन दयाल ये कर देना वो कर देना, तो सोचो हम भी उन अजैनों से कम नहीं हो गए। हाँ, ये हो जा, मतलब ये क्या, ये तो कहते हैं, देखो अन्य मति कर्तव्य बुद्धि से ईश्वर को मानता है, उसी प्रकार यह अरहंत को मानता है। सेम टू सेम, कोई अंतर नहीं। लेकिन पापा अब आपकी बात आ गई, ऐसा नहीं जानता कि फल तो अपने परिणामों का लगता है। कितनी बार कहा है टोडरमल जी ने ये ग्रंथ में? कम से कम 50 बार कहा होगा। जब मतलब ये बात जब टोडरमल जी अंतरंग से निकाल के कह रहे हैं कि फल तो अपने परिणामों का लगता है, मतलब इस समय टोडरमल जी का हृदय अंतरंग से जंगजोर कर आदर्श पूर्वक एक अनुभूति पूर्वक वचन निकला कि भैया फल तो अपने परिणामों का लगता है। तू किसके सामने माथा पटक रहा है और क्या कामना कर रहा है और कैसी भीख मांग रहा है? ये दरस प्रभु, दरस भिखारी आया है, सुभाषो फल निश्चय ही वे देते। तो निष्फल होते। तो कहते हैं कि देखो फल तो अपने परिणामों का लगता है, तू जैसे परिणाम करेगा फल उसे तुझे वैसा ही प्राप्त होगा, और सारा दामोदार तू अरहंत परमेष्टियों को दे देता है। और ज्यादा सी है तो 101 श्रीफल, 1001 श्रीफल, 2001 श्रीफल, 7 लाख श्रीफल चढ़ने चाहिए, और खुश कर दो तुम तो है। अब मतलब हमें तो ऐसा लगता है कि 2-4-10 करोड़ की बोलियां दे तो प्रतिमा घर घर बैठ जाए। अरहंत को क्या मान रखा है आपने? अरहंत को ऐसे ही तो मान रखा है, धन लक्ष्मी दातार। तो कहते हैं कि देख भैया फल तो अपने परिणामों का लगता है।
अरहंत उनमें निमित्त मात्र हैं। कैसे निमित्त मात्र हैं? अरे हमारे अरहंत तीर्थंकर परमात्मा भी आत्माश्रित ज्ञान करके मात्र उनका निमित्त पाकर स्वयं की उपादानगत योग्यता से भगवान बने। उन अरहंतों ने उनके लिए आशीर्वाद नहीं दिया है कि तथास्तु हमारी प्रतिमा ऐसी नहीं होती जनेन्द्र देव की, हमारी प्रतिमा ऐसी होती है। तो कहते हैं कि देखो भैया उनके निमित्त से बने हैं, और निमित्त कभी किसी को ज्ञान कराने में समर्थ नहीं है, वो तो जड़ है, पुद्गल है। तो कहते हैं अरहंत तो उनमें निमित्त मात्र हैं। इसलिए 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 पता है इस जिनवाणी में अरहंतों का बाह्य स्वरूप क्यों दिखाया है मम्मी? इसलिए दिखाया है क्योंकि उपचार द्वारा वे विशेषण संभव होते हैं। उपचार क्या होता है? व्यवहार क्या होता है? अशुभ से शुभ में लगाना। उपचार क्या होता है? अन्य जीवों को अरहंत के समान बनना और उनका बाह्य वैभव दिखाना, ये उपचार होता है। जब एक बार उपचार देख लेगा ना, हाँ हाँ, मिथ्यात्व का पोषण करके आए, ये कहने लगते हैं लोग। कहते हैं उपचार द्वारा भी विशेषण संभव होते हैं, अपने परिणाम शुद्ध हुए बिना। एक बात, जिन मंदिर गए, जिन चैत्यालय गए, प्रतिमा को देखा, दर्शन किए, और जब तक अपने परिणाम शुद्ध हुए बिना अरहंत ही स्वर्ग मोक्षादिक दाता नहीं है। वहां पर भी अगर तुमने पाप परिणाम किए तो गारंटी नहीं है कि तुम जिन चैत्यालय में खड़े हो और तुम्हें स्वर्ग मिल जाएगा, तुम नरकों में ही जाओगे। और सुनो, अगर तुम्हारे परिणाम स्वच्छ और निर्मल हैं और तुम्हारे सामने जिनेन्द्र देव नहीं है और उनकी आराधना और श्रद्धा है, तो तुम जरूर स्वर्ग और मोक्ष चले जाओगे। इसलिए तो श्रावक के षट आवश्यकों में देव पूजा गुरु उपासना कहा है। लेकिन जैसे यह जीव भावलिंगी मुनि धर्म अंगीकार करता है, उस समय इस जीव को देव पूजा गुरु उपासना नहीं कहा। वहां तो श्रद्धा का काम है और यहां व्यवहार का काम है। व्यवहार से लगाने के लिए उपचार के अरहंत को माना है, और श्रद्धा से अरहंत परमेष्टि तो स्वयं अपने अंतरंग आत्मा में विराजमान है। तो कहा परिणाम शुद्ध हुए बिना अरहंत ही स्वर्ग मोक्षादि के दाता नहीं है। अब यहां पर एक और अरहंत की उपमाओं में विश्वान आदि कैसे चमत्कार होते हैं, इसकी विशेष चर्चा आप टोडरमल जी यहां कल करेंगे। आज के लिए इतना ही। सहजानंदी शोधेश्वर